नमस्कार, मैं रवीश कुमार बोल रहा हूं। यह कोई डिबेट नहीं है, यह एक आईना है और आईने में आज नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। वो चेहरा जो अब खुद को देखने से भी डरता है, क्योंकि अब मोदी की जय जयकार नहीं, सवाल उठ रहे हैं। क्या आपने वो खबर नहीं देखी जो गोदी मीडिया के गले की फंसी हड्डी बन चुकी है? ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। खबर यह है कि मोदी का बना हुआ चेहरा खुद उनकी बनाई दो महिलाएं उतार रही हैं, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत। स्मृति ईरानी वही महिला जो कभी अमेठी जीतकर भाजपा की शान बनी थी। आज हार के बाद उन्हें उसी तरह बाहर फेंका गया जैसे चाय पीने के बाद प्लास्टिक का कप कूड़े में फेंक दिया जाता है। और कंगना रनौत, जो कभी मोदी के लिए शिवसेना से लड़ी, कांग्रेस से भिड़ी, बॉलीवुड से टकराई, वो अब कह रही हैं मैंने मोदी के लिए सब कुछ खोया, अब खुद को पाना है। क्या यह वही नारी शक्ति है जिसके लिए मोदी ने ताली बजवाई थी, या फिर वही नारी शक्ति है जो अब मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध बन गई है? मोदी अब विपक्ष से नहीं डरते, उन्हें डर है अब अपने ही बनाए हुए पोस्टरों से, उन चेहरों से जो कल तक उनका प्रचार कर रहे थे, अब उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। मोदी के भाषण अब पुराने कैसेट जैसे लगते हैं, जिनमें शब्द तो हैं, आत्मा नहीं। लोगों की आंखों में अब चमक नहीं, संदेह है। नरेंद्र मोदी अब एक ब्रांड नहीं, एक सवाल बन चुके हैं। 56 इंच का भ्रम अब चटकने लगा है, क्योंकि इस भ्रम को अब उनकी ही सबसे करीबी दो महिलाएं चुनौती दे रही हैं। अगर मोदी आपके लिए वफादारी का मतलब नहीं रखते, तो फिर देश के लिए क्या रखते हैं? कंगना बोल रही हैं, स्मृति बोल रही हैं, मगर मोदी अब चुप हैं। ना समर्थन, ना खंडन। क्या ये वही शख्स हैं जो हर बात पर ट्वीट करते थे, या अब उन्हें लग रहा है कि जवाब देने का वक्त चुनाव के बाद ही आता है? बीजेपी का असली भूकंप भीतर से आ रहा है। अब जो हमला हो रहा है वो विपक्ष से नहीं है, वो उनके अपने घर से हो रहा है। मोदी का सबसे बड़ा खतरा अब मोदी ब्रांड की ही चूक बन चुकी है। जो ताली बजवाने वाले थे, अब वही पूछ रहे हैं क्या हमसे झूठ बोला गया था? अब यह हार नहीं, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री है। यह कहानी सिर्फ एक हार की नहीं, यह उस सिस्टम की है जो अपने सबसे वफादार चेहरों को भी यूज करके फेंक देता है। यह कहानी भारत की राजनीति की वह पटकथा है जिसे लिख तो मोदी ने था, मगर अब अंतिम पन्ने किसी और के हाथ में है। नरेंद्र मोदी अब ताज नहीं, मलबा बन रहे हैं। सत्ता अब मोदी के चारों ओर नहीं घूमती, अब सत्ता उनसे जवाब मांगती है। और यह सवाल कोई विपक्ष नहीं, कंगना और स्मृति पूछ रही हैं। जो पहले जयकारा था वो अब न्याय चाहिए बन चुका है। इतिहास करवट लेने को है। अब नारे नहीं लग रहे, ढोल नहीं बज रहे, सिर्फ एक आवाज है, मोदी अब जवाब दो। स्मृति ईरानी और कंगना रनौत सिर्फ नाम नहीं है, ये दोनों चेहरे बीजेपी की वैचारिक पट्टी पर चिपके हुए वो पोस्टर थे जिनसे पार्टी ने न्यू इंडिया का सपना बेचा था। लेकिन अब वही पोस्टर दीवार से छिलक रहे हैं, दीवारें दरक रही हैं। और ये दरारें विपक्ष ने नहीं की, ये खुद सत्ता के भीतर पनपा असंतोष है। कहते हैं ना कि जब चापलूस चुप हो जाएं और वफादार विद्रोह कर दें, तो समझ लीजिए दरबार अब दरबार नहीं, टूटता हुआ तंबू है। मोदी ने वर्षों तक एक छवि बनाई, ईमानदार, निर्भीक, राष्ट्रवादी और निर्णायक नेता की। इस छवि की रखवाली के लिए कंगना जैसी हस्तियां मोहरा बनाई गईं, जिन्होंने फिल्मों से ज्यादा मंचों पर चीख चीख कर मोदी को सनातन का रक्षक बताया। स्मृति ईरानी को तो कांग्रेस मुक्त भारत का चेहरा बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही वक्त ने करवट ली, मोदी ब्रांड ने इन चेहरों को फेस वैल्यू से बाहर कर दिया। यहां निष्ठा की कीमत नहीं है, यहां सिर्फ विजिबिलिटी बिकती है। जिस दिन स्क्रीन से गायब, उसी दिन पार्टी से बाहर। नरेंद्र मोदी अब एक स्टेज मैनेजर लगते हैं, लीडर नहीं। अब देखिए, कंगना को टिकट दिया गया, हिमाचल से सांसद बनी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उनका नाम तक मंच से मिटा दिया गया। स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर बीजेपी को जीत का तमगा दिलाया, लेकिन जैसे ही हार हुई, पार्टी ने उन्हें इस तरह किनारे कर दिया जैसे बिस्कुट खाने के बाद उसका पैकेट। मोदी राजनीति को परिवार नहीं, कारपोरेट की तरह चलाते हैं, जहां इंसान नहीं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाती है। मोदी की चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुकी है। मोदी अब बोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे एआई से जनरेटेड भाषण दे रहे हों। ना आंखों में आत्मविश्वास, ना शब्दों में आंच। वो मोदी कहां हैं जो 2014 में कहते थे मैं चौकीदार हूं? अब तो जनता पूछ रही है, चौकीदार के पीछे चोरी क्यों हो रही है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। जब उनके अपने लोग बोल रहे हैं